Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी न्यूज। काशीपुर की राजनीति में एक बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी चर्चा अब हर गली, हर चौक और हर राजनीतिक मंच पर हो रही है। नगर निगम परिसर में इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड यानी आईजीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर फंड से विकसित आधुनिक फव्वारे और हरित पार्क का लोकार्पण करने पहुंचे महापौर दीपक बाली ने विकास की बात करते करते ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे शहर की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। मंच से बोलते हुए महापौर ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि विकास के रास्ते में चाहे सांप, बिच्छू, मकड़ी या उनके अपने ही लोग क्यों ना आ जाएं, उनका सफ़र नहीं रुकेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा चाहे कितने ही सांप और बिच्छू उनसे लिपट जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका लक्ष्य केवल काशीपुर का विकास है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर महापौर के निशाने पर कौन है? क्या यह हमला विपक्ष पर था या अपनी ही पार्टी के भीतर बैठे विरोधियों पर? यही सवाल इस वक्त पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने संबोधन के दौरान दीपक बाली ने कहा कि जनता ने उन्हें जिस भरोसे के साथ नगर की जिम्मेदारी सौंपी है उसे निभाना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि विकास की राह कभी आसान नहीं होती और जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे रोकने वाले भी सामने आ जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने कबड्डी के खेल का उदाहरण देते हुए कहा कि कमज़ोर खिलाड़ी को रोकने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब मजबूत खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो पूरी टीम उसे घेरने की कोशिश करती है। बावजूद इसके वही खिलाड़ी सभी बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। महापौर ने कहा कि काशीपुर की जनता ने उन्हें विकास के खेल का वही खिलाड़ी बनाया है और वह हर हाल में शहर के विकास का एक एक वादा पूरा करेंगे। उनके इस बयान को कई लोग केवल प्रेरणादायक उदाहरण मान रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे विरोधियों के लिए सीधा संदेश भी बता रहे हैं। महापौर के भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा यह रहा जब उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार उनके विकास कार्यों में रोड़े अटका रहे हैं। उन्होंने सांप, बिच्छू, मकड़ी और कीड़ों का जिक्र करते हुए कहा ऐसे लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। उनका कहना था यदि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। मंच से निकले इन शब्दों ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिरकार सांप, बिच्छू कौन है जिनकी ओर इशारा किया गया? क्या यह बयान विपक्ष के लिए था या फिर पार्टी के अंदर चल रही खींचतान की ओर संकेत था? हालांकि महापौर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों ने कई राजनीतिक अर्थ जरूर पैदा कर दिए हैं। जब महापौर दीपक बाली से सीधे सवाल किया गया कि आखिर उनके भाषण में सांप, बिच्छू और कीड़ों का जिक्र किनके लिए था और उनका इशारा किस ओर था, तब उन्होंने पूरे विवाद पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को बेवजह राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल बरसात के मौसम का उदाहरण दिया था क्योंकि बारिश के दौरान अक्सर सांप, बिच्छू और दूसरे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। महापौर ने कहा कि उनका आशय किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल से नहीं था। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनका पूरा ध्यान केवल काशीपुर के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शहर की जनता के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि विकास की रफ्तार किसी भी कीमत पर प्रभावित न हो। दीपक बाली ने यह भी दोहराया कि काशीपुर की जनता विकास चाहती है और यह जनता की इसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जाने वाले आरोप, आलोचनाएं या राजनीतिक बयानबाजी उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती है। यह बिना रुके विकास कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि नगर निगम परिसर में हुआ यह कार्यक्रम केवल फव्वारे और पार्क के लोकार्पण तक सीमित नहीं रहा। महापौर दीपक बाली का यह बयान अब काशीपुर की राजनीति में नई बहस का कारण बन चुका है। समर्थक इसे विकास के प्रति उनकी दृढ़ता मान रहे हैं, जबकि विरोधी इनके अलग अलग राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर महापौर के बयान में किन सांप, बिच्छुओं का जिक्र हुआ है, वे कौन है? क्या आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब भी सामने आएगा या फिर यह बयान लंबे समय तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी छोटी बड़ी सभी सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। वो ठीक है, बीच बीच में सांप बिच्छू मुझे लिपटते रहते हैं, उसकी कोई चिंता मुझे नहीं है। वो मैं जानता हूँ वो लिपटते रहेंगे, कोई इधर से सांप, कोई इधर से बिच्छू, कोई इधर से मकड़ी, कोई इधर से कीड़ा, उसका चिंता नहीं है। भगवान ने तो देखा है ना आपने, कभी आदमी निकलता है तो कोई इधर से लिपट जाता है, कोई इधर से लिपट जाता है। कबड्डी का खेल देखा है? कबड्डी का जो कमजोर होता है उसको एक ही जगह लिपटता है, लेकिन जो मजबूत होता है उसमें वो जितने 7 जने होते हैं तो इधर से इधर से इधर से, लेकिन वो भी किसी को इधर डालता है, किसी को इधर डालता है, किसी को इधर डालता है और रेखा को छू लेता है और उस रेखा को छूकर अपनी मंजिल को पा लेता है। तो आपने काशीपुर की सम्मानित जनता ने अपने उस खिलाड़ी को इस विकास के खेल में उतारा है कि जो एक एक विकास का कार्य पूरा करेगा, चाहे कितने सांप बिच्छू नेवले मुझे लिपट जाए, उसका चिंता नहीं है। जब ऐसा है कि जब हम लोग विकास कार्य, निर्माण कार्य देखने जाते हैं तो बरसात का मौसम है, उसमें कई बार वहाँ पर सांप बिच्छू केकड़े वो मिल ही जाते हैं, वो पैरों में लिपट जाते हैं। लेकिन हमारा ये कहना चाहिए कि मेरा तो ये खैर फर्ज बनता है कि उनसे बिना डरे हमें लगातार ऐसी जगहों पर भी सफाई अभियान, स्वच्छता, निर्माण कार्य, विकास कार्य ये सभी करने चाहिए। तो मैंने उसी का उल्लेख किया है। हाँ देखिए, कीटनाशक का छिड़काव तो जहाँ जरूरत होती है जनता को वहाँ पर किया ही जाता है। कि एक बार को चलिए वो मेरे को थोड़ा नुकसान पहुंचा दें एक अलग बात है, लेकिन मेरी काशीपुर की सम्मानित जनता का बचाव तो उनसे होना चाहिए।